दोस्तों एक ऐसी किताब जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। जिसने भी इस किताब को पढ़ा और इसमें बताई बातों को समझा, वो किताब है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और एक सेल्फ मेड मिलियनर है। रिच डैड पुअर डैड ये किताब एक वरदान है उन सब लोगों के लिए जो अपनी जॉब से या 9 to 5 की रेट रेस से बाहर आना चाहते हैं। इस बुक में 6 ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग वास्तव में पैसे कैसे कमाते हैं और साथ ही अपने उन कमाए पैसों से और पैसे कमाने के लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वे और पैसा कमा सके और अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। गाइस, ये जो रूल है पैसा कमाने के और अमीर बनने के, ये सिर्फ दुनिया के टॉप के मिलियनर और बिलियनर लोगों को ही पता है, जिसे वे अपनी लाइफ में यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं उन रूल को, जिसमें नंबर 1 है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग कई सालों तक, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी एक 9 to 5 के जॉब सर्कल में फंसे हुए होते हैं, जिसे रेट रेस कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की लाइफ सिर्फ अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी जॉब लेना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर और कार जैसी अन्य चीजों के लोन भरते रहना रह जाता है। दोस्तों लोगों को इस बात का जिंदगी भर कभी एहसास ही नहीं होता कि वे इस तरह की जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके बदले में उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रेट रेस यानी चूहा दौड़ का हिस्सा बनके ना खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों हमें इसके लिए सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम नहीं करके बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों वो एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी ऐसा कुछ करने की जरूरत है जिसमें आपका पैसा ही आपको और पैसा कमा कर दे। चलिए बात करते हैं अगले रूल की। नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है कि हमें पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक टाइम पर बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है और आज उनके खाने पीने के और शौक मौज के भी लाले पड़ रहे हैं। दोस्तों पॉइंट ये है कि असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने की इंटेलिजेंस नहीं होती है। दोस्तों यहाँ इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में लोग अपने अपने घर को एक एसेट्स मानते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद नहीं। दोस्तों यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग घर कोई एसेट नहीं है बल्कि घर एक लाइबिलिटी होता है। यहाँ इस एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस समझिए। एसेट्स वो होती है जो आपके पैसों को टाइम के साथ और भी कई गुना बढ़ा देती है और आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दोस्तों घर के मामले में आपको उसकी EMI यानी लोन को कई सालों तक पे करनी पड़ती है, जिस वजह से आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। यहाँ ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ उन चीजों को ही एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती हैं, और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है बल्कि अपने कमाए हुए पैसों को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों हम में से जब किसी व्यक्ति को अपनी कोई मनपसंद की जॉब मिलती है तो हम पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देते हैं। यहाँ रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े अपने नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम में से ये किसी को भी पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो हम सभी का ये जवाब होगा कि वो फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं।
लेकिन दोस्तों असल में उनका मेन बिजनेस मैकडॉनल्ड्स नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। वे मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह हम में से हर कोई ऐसे एसेट्स और इनकम सोर्स को क्रिएट कर सकता है जो हमें पैसे कमा कर देगा। इसके लिए आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट या प्रॉफिट देने वाली प्रॉपर्टी को भी बाय कर सकते हैं जहां से आपको रेंटल पैसिव इनकम मिलती रहे। दोस्तों इनमें से कोई भी तरीके को अपनाकर आप अपने लिए एक नया इनकम सोर्स बना सकते हैं और ऐसा करने पर कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। नंबर 4, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड टैक्स। इस बात पर रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स को समझाते हुए बता रहे हैं कि टैक्स असल में गरीब और अमीर लोगों के बीच के फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के पैसों को गरीबों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की बात करें तो ये मामला पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि यह अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स आज जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद अपनी जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वही मिडिल क्लास फैमिली के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे वे अपनी जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। नंबर 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी। दोस्तों जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क और अगर इंडियंस की बात करें तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए या फिर ऐसा कहे कि जो दुनिया के अंदर ऐसे आइडियाज को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और इन्हीं आइडियाज की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अपॉर्चुनिटी को कोई और खोजे उससे पहले इन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी अमीर लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दुनिया में उन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों आपको ये अच्छे से पता है कि इंडिया में न जाने ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड्स के प्राइस में ही उससे भी बहुत अच्छा बर्गर बनाकर बेचते हैं जो खाने में बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े लेवल पर कैसे सेल किया जाए ये समझ सभी लोगों के पास नहीं होती। तभी वो मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। यहाँ पर लर्निंग यह है जो हमें ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीजों को और नई स्किल्स को कभी सीखना बंद नहीं करते और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा ये पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचे। ये चीज इसलिए भी होती है कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं और वे चीजों को सीखते सीखते ही नए नए इनोवेशन करके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और सर्विस बनाकर बड़े पैसे कमाते हैं। तो गाइज ये है वो 6 ऐसे पैसे कमाने के रूल जिन्हें अपनाकर रॉबर्ट कियोसाकी खुद अमीर बने हैं और जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी लाइफ में रिच बन सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और गाइज ऐसे ही काम के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।